श्री मात्र नमः। आप लोग मेरू यंत्र घर में स्थापित करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मेरू यंत्र आप घर में स्थापित कर रहे हैं, क्या वो शास्त्र अनुसार बना हुआ है, क्या वो बिल्कुल सही श्री यंत्र है। क्योंकि मैं हरिद्वार की मार्केट में गया तो मैंने देखे कि इस तरीके के मेरू यंत्र मार्केट में मिल रहे हैं। ये मैं हरिद्वार की मार्केट से 2000 रुपये देकर के खरीद के लाया हूँ। और इस यंत्र को जब मैंने देखा, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए इस यंत्र खरीद के लाया हूँ, इस यंत्र वास्तव में एक्यूरेट यंत्र नहीं है। एक तो ये देखिए, ये पूरा ऐसे जॉइंट करके बनाया गया है, ये पूरा का पूरा जो है ना खुल जाता है। मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिखाना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि हमारे धर्म के साथ में क्या मजाक हो रहा है। ये देखिए, हमारे सभ्यता संस्कृति के साथ क्या मजाक की जा रही है। ये श्री यंत्र 2000 रुपये का मार्केट में मिल रहा है। वास्तव में श्री यंत्र ही नहीं, इसका नाम श्री यंत्र, इसको बोलना बहुत गलत है। देखेंगे एक सीधा सा इसमें पेच लगा हुआ है और ऐसे प्लेट प्लेट करके इसको बनाया गया है, स्क्रू फिटेड, ये असेंबल्ड है। तो वास्तव में ये श्री यंत्र नहीं है, ये श्री यंत्र के नाम पर मजाक है, ये धोखा है, बहुत बड़ा एक स्कैम इसको बोल सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी मजाक की जा रही है। तो इस तरीके के श्री यंत्र आप मार्केट में लेने से बचें, क्योंकि शास्त्र में जो वर्णन आता है मेरू यंत्र का, वो होना, उस तरीके से बना हुआ मेरू यंत्र होना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग इस जो श्री यंत्र को सेल करते हैं, वो बोलते हैं कि श्री यंत्र तो श्री यंत्र होता है, चाहे वो असेंबल्ड हो चाहे सिंगल पीस का बना हो, भाव की बात होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी बात से भाव की बात होती है, जैसा भाव होगा वैसा आपको मिलेगा। हर जगह भगवान है, पत्थर में भगवान है, लेकिन यंत्र का विज्ञान अलग है। यंत्र मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है, अगर ये लैपटॉप सही नहीं बना होगा, इसकी सब कुछ स्ट्रक्चर जो मतलब जो इसमें जो इसकी वो होती है मशीनिंग होती है, परफेक्ट नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। जो इसका वर्क इसको होना चाहिए, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये बेकार है, कोई बेनिफिट ही नहीं है इसको लेने का। तो ठीक उसी प्रकार यंत्र होता है। यंत्र मतलब माँ का निराकार रूप इसको बोलते हैं। इसमें माँ देवी की स्थापना की जाती है और माँ देवी की स्थापना के लिए एक विशेष स्थान होता है श्री यंत्र में। तो अगर वो स्थान परफेक्ट नहीं है तो माँ देवी की उसमें स्थापना नहीं हो सकती है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना उस यंत्र में हो ही नहीं सकती है। और जब तक माँ की स्थापना श्री यंत्र में नहीं होगी, माँ श्री यंत्र में निवास नहीं करेगी, वो श्री यंत्र आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जैसा शास्त्रों में वर्णन आता है श्री यंत्र, वैसा ही होना चाहिए। ये मजाक नहीं लेनी है आपको मार्केट से, ये लोहा नहीं खरीद के लाना है आपको मार्केट से। आप पैसा भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, और क्या आप लोहा खरीद के ला रहे हैं। लोहा तो वैसे भी शास्त्रों में पूजा में वर्जित होता है। मेरा दिखाने का उद्देश्य था, ये स्पेशल 2000 रुपये खर्च करके मैं मार्केट से इसको खरीद के लाया, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि हमारे धर्म के नाम पर कैसी कैसी लोग मजाक कर रहे हैं, धर्म के नाम पर मजाक उड़ाई जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको एक अखंड और अच्छा शास्त्र अनुसार बनाओ मेरू यंत्र लेना। पहले तो आपको मैं अपना श्री यंत्र दिखाता हूँ। श्री यंत्र पूरा आप स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा सिंगल पीस का बना हुआ है। साथ में इसमें हमने बीज मंत्र पे इनग्रेव करा है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। माँ भगवती का मंत्र पूरा इनग्रेव कराया हुआ है, आप देख सकते हैं, माँ लक्ष्मी का मंत्र। और अंदर से श्री यंत्र होलो है। और होलो होने के साथ साथ में आप देखेंगे कि जैसा श्री यंत्र का वास्तव में स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो उसकी आकृति है, वो हमने अंदर भी इसमें बनवाई हुई है। इसलिए बहुत विशेष मेरू श्री यंत्र हो जाता है। चाहे आप हमसे कोई भी श्री यंत्र ले, चाहे आप बड़ा ले चाहे छोटा ले। अब भाव की जो बात आती है ना, जो लोग बोलते हैं कि भाव यहाँ पर आता है। देखिए, अब कुछ लोगों का सवाल आएगा कि छोटा श्री यंत्र हम घर में स्थापित करें कि बड़ा करें। अब यहाँ पर आपका भाव है, जितना आपकी जेब अलाउ करती है, जितना धन आपके पास में, अगर आपके पास में धन जाता है तो आप बड़ा श्री यंत्र घर में स्थापित कर सकते हैं। आपका बजट कम है तो आप छोटा श्री यंत्र लीजिए, क्योंकि कम कॉस्ट में आएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा श्री यंत्र आप घर में रखेंगे तो आपको ज्यादा धन मिलेगा, छोटा रखेंगे तो कम धन मिलेगा। यहाँ पर आपका भाव निर्भर करता है। आपने माँ को अपने घर में स्थापित किया, माँ को घर में निवास दिया। अब आपका भाव है कि आप उसकी किस तरीके से पूजा करते हैं, किस तरीके से आप उनकी सेवा करते हैं। जैसी आपकी सेवा होगी, जैसी आपकी पूजा होगी, जैसी आपकी साधना होगी, वैसा आपको उसका फल मिलेगा। ये तो आप लोहा जो मार्केट से ला रहे थे, ये तो किसी काम का ही नहीं था ना। अब आपने एक अच्छा श्री यंत्र जब घर में स्थापित करोगे और उसकी नित्य सेवा पूजा करोगे, तब जाके आपको जीवन में लाभ मिलेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि जी हमने तो घर में श्री यंत्र स्थापित किया, और आप बोलते हैं घर में श्री यंत्र स्थापित करने से तो कोई व्यक्ति
गरीब रह नहीं सकता, धनी बन जाता है, तो हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। लाभ आपको कैसे मिल जाएगा? जब आप मार्केट से लोहा खरीद के लाओगे, ये घर में स्थापित करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो कलयुग में सबसे फलदायी यंत्र जो माना गया वो श्री यंत्र माना गया है, इसलिए आप श्री यंत्र घर में स्थापित करेंगे। तो चाहे आप साधना करते हैं, आप श्री विद्या में दीक्षित, तो आप लोगों को श्री यंत्र के बारे में पता हो कि श्री यंत्र का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस है श्री यंत्र का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप श्री यंत्र लें, एक अच्छा श्री यंत्र लें। बाकी हमसे अगर आप श्री यंत्र लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा श्री यंत्र आप हमसे परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।